हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग पहले इसको बुक से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। देखिए कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है, 6। आवर्त सारणी में जो है कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, 6। कार्बन की संयोजकता क्या है। देखिए संयोजकता कैसे लिखा जाता है, 2, 8, 18, 32। तो कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या, 6। तो 2 बच गया क्या, 4। तो कार्बन का संयोजकता क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर सी। कार्बन में किस प्रकार का बंध होता है। आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, धात्विक बंध होता है, या हाइड्रोजन बंध होता है। तो कार्बन में क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 C2H6 C2H4 CO2। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। ऑप्शन नंबर ए। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इथेन का सूत्र क्या होता है। इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 C2H4 CH4 C3H8 H8। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H6 C2H6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त, असंतृप्त, सुगंधित, या इनमें से कोई नहीं। एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या होगा, असंतृप्त। ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एथीन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्कीन, एल्कायन, एल्कीन, एल्कोहल। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्केन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH C2H5OH CH3OH C2H6 C2H4। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः क्या कहते हैं। एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः क्या कहते हैं, सिरका अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एथेनॉल अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, फैटी अम्ल के, अल्कोहल के, एल्केन के, एल्कीन के। तो साबुन जो है फैटी अम्ल के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कार्बन के कितने अपरूप हैं, 2, 3, 4, 5। कार्बन के कितने अपरूप हैं, तो कार्बन के कितने अपरूप हैं, 3 अपरूप हैं। कार्बन के कितने अपरूप हैं, 3 अपरूप हैं। हीरा किसका अपरूप है, ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ग्रेफाइट किसका रूप है, कार्बन का, लोहा का, तांबा का, सोना का। तो ग्रेफाइट भी किसका अपरूप है, कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। एथीन का सूत्र क्या होता है, एथीन का सूत्र क्या होता है, C2H4 C2H6 CH4 या C3H8। तो एथीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एल्काइन में किस प्रकार का बंध होता है, एल्काइन में किस प्रकार का बंध होता है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, कोई नहीं। तो एल्काइन में जो है ना क्या होता है, त्रिबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी। एल्काइन में क्या होता है, त्रिबंध। ऑप्शन नंबर सी। कार्बन एवं यौगिक से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। मीथेन किसका मुख्य घटक है, LPG का, CNG का, प्राकृतिक गैस का, पेट्रोल का। तो देखिए मीथेन जो है ना LPG और CNG दोनों का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सटीक ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस का। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO
CO2 C2O C2O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2 C2O C2O2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक अम्ल क्षार। तो पेट्रोलियम से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए। कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक यौगिक। एथेनॉल का उपयोग किस में होता है, ईंधन में, दवा में, सैनिटाइजर में, उपरोक्त सभी। तो इथेनॉल का जो उपयोग होता है इन तीनों में होता है, तो आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेपोफिनेकेशन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अपघटन। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है सेपोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। डिटर्जेंट किस प्रकार के पानी में भी झाग बनाता है, मुलायम पानी, कठोर पानी, शुद्ध पानी, खारा पानी। देखिए डिटर्जेंट जो है ना वो कठोर पानी में भी अपना झाग बना लेता है, तो क्या होगा ऑप्शन, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COOH, CH3OH या C2H6 या C2H4। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COOH, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। एस्टरीकरण में क्या बनता है, एस्टर, अम्ल, क्षार, नमक। एस्टरीकरण में क्या बनता है, एस्टरीकरण में क्या बनेगा एस्टर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। 24 का क्या होगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कार्बन श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, समयवता, श्रृंखलन, बहुलीकरण या संयोजन। तो कार्बन बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं श्रृंखलन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। एथाइन का सूत्र क्या होता है C2H2 या C2H4 C2H6 CH4। तो एथाइन का सूत्र क्या होता है C2H2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एथाइन का सूत्र क्या होता है C2H2। पेट्रोल किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तरल, ठोस, गैस, प्लाज्मा। देखिए पेट्रोल तो तरल, ठोस तो होगा नहीं, गैस भी नहीं होगा, प्लाज्मा भी नहीं है, तो पेट्रोल क्या है तरल है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6 C5H5 C4H6 C3H6। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में चलते। डिटर्जेंट का उपयोग किस में किया जाता है, कपड़ा धोने में, खाना बनाने में, दवा बनाने में, बिजली बनाने में। तो खाना बनाने में तो होगा नहीं, बिजली बनाने में भी नहीं होगा, दवा बनाने में भी नहीं होगा। तो डिटर्जेंट का उपयोग किस में होता है कपड़ा धोने में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते। ग्रेफाइट का उपयोग किस में होता है, पेंसिल बनाने में, बल्ब बनाने में, बैटरी बनाने में, सभी में। तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है ना इन सभी में किया जाता है, पेंसिल बनाने में भी किया जाता है, बल्ब बनाने में भी किया जाता है, बैटरी बनाने में भी किया जाता है और इन सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। हीरा कैसा पदार्थ है, कठोर है, नरम है, तरल है, गैस है। तो हीरा क्या है कठोर पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। कार्बन का कौन सा रूप बिजली का चालक होता है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल। तो कार्बन का जो है ना रूप ग्रेफाइट जो है क्या होता है विद्युत का चालक होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। CH3COH किसका सूत्र है, CH3COH किसका सूत्र है, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो CH3OH किसका सूत्र है, मेथनॉल का सूत्र है, किसका सूत्र है मेथनॉल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन है,
ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, चारकोल। देखिए कार्बन का सबसे जो कठोर रूप है वह क्या है? हीरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं? वो कार्बनिक, कार्बनिक, धात्विक या आयनिक? आयनिक। तो कार्बन के यौगिक को क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। एथेनॉल किस वर्ग का यौगिक है? एल्कोहल, अम्ल, क्षार, नमक। तो एथेनॉल किस वर्ग का यौगिक है? तो क्या है? एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। CH4 किसका सूत्र है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो CH4 किसका सूत्र होता है? मीथेन का। मीथेन का। CH4 किसका सूत्र होता है? मीथेन का। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। C2H6 किसका सूत्र है? एथेन, एथीन, एथाइन, मीथेन। C2H6 किसका सूत्र है? C2H6 किसका सूत्र है? तो एथेन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। C2H6 किसका सूत्र है? C2H6 किसका सूत्र है? एथेन, एथीन, एथाइन, मीथेन। तो C2H6 किसका सूत्र है? एथेन का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। CH3COOH किसका सूत्र है? एथेनोइक अम्ल का, मेथेनोइक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का? नाइट्रिक अम्ल का। तो CH3COOH किसका सूत्र है? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? भौतिक रसायन में? नहीं। अकार्बनिक में? नहीं। विश्लेषणात्मक में? नहीं। तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किस में किया जाएगा? कार्बनिक रसायन में। तो आप लोग बताइए आप लोग का 40 में कितना सही हुआ? यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो साथी।